नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में मानसून फुल स्पीड में है। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलियों के ऊपर पानी बहता नजर आ रहा है। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया। लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें, आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से आफत की बारिश हुई है, हाहाकार मचा हुआ है हर जगह पर। भोपाल की तस्वीर, श्योपुर, खरगोन, अलीराजपुर, हरदा, छिंदवाड़ा, विदिशा, बैतूल की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विदिशा में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सब तरफ बस जल ही जल नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। सड़क, गलियां, कॉलोनियां, हर जगह पानी ही पानी है। लोगों को घरों में पानी भर चुका है। लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। अब आपको अलीराजपुर और हरदा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई जगह पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। खट्टाली मार्ग पर पुलिया पर पानी आने से करीब 1 घंटे से ज्यादा मार्ग बंद रहा। तो वहीं एकता नगर की पटेल ब्रिज पर पुलिया पर खड़ी एक मारुति वैन अचानक पानी में बहने लगी, जिससे आसपास के युवाओं ने रस्सी बांधकर वैन को बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर हरदा की, जहां सयानी और माचक नदी उफान पर है। सिराली तहसील के मांदला, जिनवनिया, पहटकला, पिपलिया सहित कई गांवों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। श्योपुर में बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सड़कें जलमग्न हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानियां भी हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन की आपको दिखाते हैं, जहां ओडल नदी उफान पर है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से उमरखली रोड पर आवाजाही बंद हो गई है। नर्मदापुरम में से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ओला नदी पार करते नदी में बाइक सहित युवक बह गया है। बाढ़ के दौरान पुल पार कर रहा था युवक और उसी दौरान यह हादसा हुआ। करीब 40 फीट दूर किनारे पर युवक मिला। युवक की जान बच गई है। नदी में बाइक सहित युवक बह गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओला नदी पार करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात यह है, भगवान का शुक्र है कि युवक की जान बच गई। करीब 40 फीट दूर किनारे युवक मिला। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से। शैलेंद्र, वाकई सावधानी हमें भी खुद भी रखनी पड़ेगी। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सामने दिख रहा है कि हालात बिगड़े हुए हैं और कुछ भी हो सकता है, पर युवक फिर भी आगे जाता है और इस परेशानी में पड़ जाता है। जी, निश्चित तौर पर इस तरह की कई तस्वीर सामने आती है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल जहां पानी रहता है उसे पार करने की कोशिश करते हैं और कई हादसे भी इसी कारण से होते रहते हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और नदी नाले जो पुल पुलियों के ऊपर से बह रहे हैं। ये घटना बनखेड़ी के खामखेड़ी गांव की है, जहां ओल नदी जो थी उसके पुल पर पानी आ गया था और युवक को कई लोग समझा रहे थे। उसके बाद भी वो बाइक सहित जो है पुल पार करने की कोशिश कर रहा था और बह गया। उस दौरान शुक्र की बात ये थी कि नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं था और 30-40 फीट बहने के बाद वह पार लग गया तैरने के बाद, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। और आप जो कह रही हैं वो निश्चित तौर पर कि हमें सावधानी रखने की जरूरत इसलिए है कि बारिश में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है जहां लगता है लोगों को कि पार कर सकते हैं, पर पानी के बहाव का अंदाजा नहीं होता और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जवाबदारी स्वयं की होती है ऐसे में।
वाकई, और ये जो लापरवाही है भारी भी पड़ सकती थी, क्योंकि ये मौत को खुद, अपनी जान को खुद वहां पर लगाया गया है। आखिर अलर्टनेस प्रशासन की ओर से कितनी दिखाई जा रही है और लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है इन स्थितियों को लेकर के? जी, यदि बात की जाए जिले में, तो चूंकि पहाड़ी नदी नाले भी काफी संख्या में हैं और मुख्यालय सहित तमाम, चूंकि नर्मदा का क्षेत्र है, तवा का क्षेत्र है, प्रशासन द्वारा जो मोटी मोटी जगह है, खास खास जगहों पर सूचना के बोर्ड भी लगाए हुए हैं। कई एक जगह पर फोर्स भी तैनात की गई है। हर एक जगह पर चूंकि फोर्स भी तैनात नहीं हो सकती है, लिहाजा यह कहना गलत होगा कि एकदम प्रशासन की जवाबदारी है। अब जो लोग निकल रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए। आधी से ज्यादा जो सड़कें हैं वो ऐसे मार्गों से निकलती हैं जहां पर बरसाती नदी या नाले की स्थिति काफी गंभीर और कुछ ही घंटों में ऐसी स्थिति बन जाती है। तो प्रशासन एहतियात बरते, लोगों को सावधानी दे, सुरक्षा के इंतजाम भी उपलब्ध कराए, लेकिन लोगों की खुद की जवाबदारी उससे ज्यादा कहीं बनती है। ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी भोपाल में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कुलसानी के मुताबिक कर्मचारी राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। कंट्रोल रूम में जलभराव की शिकायत मिलने पर उसका समाधान भी किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में निगम लगातार जुटा हुआ है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। पानी पानी राजधानी हो चुकी है और कई परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति है, रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो पानी गिरा था बेसिकली परसों रात को, उस समय ज़्यादा मतलब थोड़ा दिक्कत था, लेकिन आज रात को मतलब पानी का ऐसा मतलब इतनी शिकायतें प्राप्त नहीं हुआ है। कल जहाँ जहाँ पे पॉइंट आए थे उधर हमने मतलब क्लियर किया था। अभी भी मतलब पर मिनट, क्योंकि मतलब पानी लगातार गिर रहा है, कई बात मतलब सामने आ रहा है। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 2542222। उस पर जो हमारा शिकायत प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत मतलब सामने आ रही है, उधर हमारा AHO और सभी लोग मतलब लगातार काम कर रहे हैं। कितनी शिकायत प्राप्त हुई थी, कितनों का नहीं, कल ऑलमोस्ट 25 शिकायत मतलब के ऊपर प्राप्त हुए थे। अधिकांश जगह पे मतलब वो क्लियर हो गया था। आज भी क्योंकि मतलब अभी लगातार पानी गिर रही, मतलब जो मतलब बात सामने आ रही है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चैम्बर क्लियर करना हो, कहीं पे मतलब रोड, मतलब कहीं पे नाली काटना है, इस प्रकार काम लगातार कर रहे हैं। सर, भोपाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा स्थिति आपको दिक्कत होती है, आप मतलब तत्काल मतलब 2542222 नंबर पर आप मतलब जानकारी देंगे। हम लोग अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। बैतूल में बारिश से नदियां उफान पर हैं। जिले की सबसे प्रमुख नदी ताप्ती पर बने पारसडो जलाशय के 2 गेट 50 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए, जिससे ताप्ती नदी के तटों पर जल स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर आ चुका है। पारसडो डैम से प्रति सेकंड 117 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग ने बैतूल और बुरहानपुर के प्रशासन को पारसडो डैम के गेट खोले जाने की सूचना दी है, जिससे हर संवेदनशील इलाके में अलर्ट जारी किया जा सके। तो वहीं सारनी के सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले जा चुके हैं, जिससे तवा नदी में बाढ़ की स्थिति है। भीमपुर ब्लॉक की कुंड बकाजन नदी उफान पर आ चुकी है, जिससे कई गांवों में संपर्क टूट चुका है। और उधर बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय में आपदा प्रबंधन के साथ ही समीक्षा बैठक की। बैठक में ACS और DG होमगार्ड मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने ताजा हालात का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। MP में बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए 96 क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है। 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। 1070 1070 पर लोग जानकारी दे सकते हैं। सिस्टम, वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम जितने भी हैं, इन सभी गतिविधियों की आज जानकारी ली है। सभी गतिविधियों सभी स्थान पर दुरुस्त है। अभी वर्तमान में फील्ड में 19 टीम हमारी सक्रिय है। बेतवा के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया है कि वो अलर्ट की स्थिति में रहें। इन जगहों पर अगर पानी अधिक बरसता है, और वहाँ पर लोगों को भी सक्रिय किया है और चेतावनी और सूचना भी।
मध्य प्रदेश में बाढ़ के बीच शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री जी लगातार जलभराव के क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। मंत्री ने निगम के अफसरों के साथ बातचीत की। आलम यह है कि नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। सीएम के निर्देश पर निरीक्षण किया गया है। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है और विश्वास सारंग खुद भी निकले एक्टिव हुए हैं और निरीक्षण किया गया है जलभराव वाले क्षेत्रों में। तो बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, हर जगह पानी पानी हो चुका है और मंत्री जी एक्टिव हुए हैं, निरीक्षण करने निकले हैं। सीएम के निर्देश पर यह निरीक्षण विश्वास सारंग द्वारा किया जा रहा है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 1 किलो से ज्यादा का सोना। जी हां, डीआरआई ने इंदौर एयरपोर्ट से सोना पकड़ा है। डीआरआई ने इंदौर एयरपोर्ट से 1 किलो 233 ग्राम सोने के साथ ही एक यात्री को गिरफ्तार किया। यात्री दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट के नीचे छिपाकर सोना लाया था। दुबई से इंदौर आकर दिल्ली जानी थी फ्लाइट। राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी दीपचंद। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है एयरपोर्ट पर, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल ऋतु, लगातार इंदौर एयरपोर्ट जो है वो एक गोल्ड स्मगलिंग को लेके पहचाना जाता रहा है। बीते समय में लंबी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली और इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई हाल ही में देखने को मिली, क्योंकि एक जानकारी इंटेलिजेंस के माध्यम से कस्टम डिपार्टमेंट को मिली थी, जिसमें जानकारी थी कि बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से सोने को लेकर के एक तस्कर पहुंच रहा है, जो दुबई से पहले इंदौर आया और उसी फ्लाइट से उसने इंदौर से दिल्ली के लिए अपनी टिकट बुक कर ली। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो सीट पर बैठकर वह यात्रा कर रहा था, उसी सीट पर दोबारा बैठने के लिए उसने अपनी टिकट बुक कराई थी। जानकारी है कि उसी सीट के नीचे उसने जो तस्करी के लिए सोना लाया गया था उसे छुपाया था। हालांकि इंटेलिजेंस से इनपुट मिलने के तुरंत बाद कस्टम डिपार्टमेंट ने उस आरोपी को हिरासत में लिया और उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो उसने सोने की तस्करी की बात कबूल कर ली और 1 किलो से अधिक अवैध तौर पे सोना उसके पास से बरामद हुआ है। इसके बाद अब पूरे मामले में डीआरआई जो है वो पूरे मामले की जांच कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पूरे मामले में पड़ताल कर रहा है कि आखिर ये जो तस्करी का जो गिरोह है, उसका जो सदस्य है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है और उसके नेटवर्क के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। जानकारी है कि दीपचंद उसका नाम है और तमाम तकनीकी और अन्य साक्ष्य जुटाने में डीआरआई की टीम लगी हुई है। आशंका है कि बड़ा एक नेटवर्क का खुलासा आने वाले समय में हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगमों के लिए 13 को वोटिंग होगी। दूसरे और अंतिम चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी। कुल 214 निकायों के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। दूसरे चरण के लिए 6,829 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों के अलावा सुरक्षा कर्मियों को कल रवाना किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा। आखिर तैयारियां किस तरह की गई हैं? परसों के लिए मतदान होना है और प्रत्याशी कितना तैयार हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए?
बिल्कुल, देखिए चुनावी शोर 5 बजे पूरी तरीके से थम गया है और आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी जमकर प्रचार किया है। लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा सकेंगे। यानी कि अब अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 13 जुलाई को अंतिम दौर का नगरीय निकाय का चुनाव होना है। इसमें जो 5 नगर निगम है महत्वपूर्ण, ये नगर निगम है रतलाम, कटनी, देवास जैसी जो नगर निगम है वहाँ के लिए चुनाव होना है। कई नगरीय निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण के नगरीय निकाय चुनाव में कई तरह की शिकायतें निकलकर सामने आई थी, वोटिंग का परसेंट कम रहा था और अब दूसरे चरण में वोटिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसको लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज उन जिलों के कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है जहां पर चुनाव होना है, उनको निर्देशित किया गया है कि जो मतदान केंद्र बदले गए हैं उसकी मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर तक पहुंचाई जाए ताकि मतदाता आसानी से वोट डाल सकें। तो कुल मिलाकर राजनीतिक जो दम है वो लग चुका है और अब मतदाता को फैसला करना है कि वो 13 तारीख को किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। निकाय चुनाव के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा और कटनी में प्रचार प्रसार किया। सीएम ने यहां रोड शो भी किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं रोड शो की। ये 2 तस्वीरें रीवा और कटनी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री जी का स्वागत तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने रतलाम में चुनाव प्रचार किया। दौरे पर रहे कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। उमरिया से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक महिला घायल हुई है। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ा। जमीन कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। जमीनी विवाद में फायरिंग की तस्वीरें आई हैं। गोली लगने से एक महिला घायल हुई है। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जमीनी विवाद में फायरिंग हुई है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जमीनी विवाद में फायरिंग हुई है, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त? जी, ये पूरा वाकया जो है वो इंदवार थाना क्षेत्र के हरदी गांव का है, जहां एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर के और 2 पक्षों के बीच में हंगामा शुरू हुआ और विवाद इतना गहराया, कुछ लोगों ने वहां हवाई फायरिंग शुरू की पहले और उसी हवाई फायरिंग के दौरान एक महिला के पैर पे गोली लगी है, जिससे महिला सुमित्रा केवट नाम की एक महिला है जो गोली लगने से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जो सभी बदमाश थे, जितने आरोपी हैं इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उन सभी को पुलिस के मुताबिक राउंड अप कर लिया गया है। लगभग 1 दर्जन लोग हैं जो आरोपी बताए जा रहे हैं इस घटना को अंजाम देने में। उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो पूरा मामला है ये सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर है। एक पक्ष का कहना है कि ये हमारी जमीन है, हमने इस पर कब्जा किया है, जबकि दूसरा पक्ष भी उसको अपनी बता रहा है। इस तरह से ये पूरी घटना हुई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।